इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन टर्टल के हेल्प से हम कैसे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमें शेप्स को ड्रॉ करना है। शेप्स का मतलब ट्रायंगल शेप हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहला कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपने एक बार पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो ऑफलाइन बिना इंटरनेट के भी आप पाइथन को अच्छे से यूज कर सकते हो, अपने सिस्टम में ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। यहाँ पर लिंक है, लिंक पे क्लिक करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल दूंगी। तो यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप इसके स्टेप्स को देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, 1-2 मिनट की वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड नाउ जब एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो आपको स्टार्ट बटन से जाके और यहाँ पे IDLE मोड को सर्च करना है और यहाँ पर ओपन सारे स्टेप्स मैं बता रही हूँ बेटा, इस चीज को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 3 जो आप ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपका ये IDLE प्रॉम्प्ट खुल गया है। अब यहाँ पे आपको जाना है फाइल मेन्यू में और फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल, Ctrl+N शॉर्टकट की है। तो न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी प्रोग्रामिंग को, अभी मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगी उसे, यहाँ से आप इस चीज को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप्स कि कैसे हम पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमें स्क्रिप्ट मोड में फाइल को, पाइथन प्रोग्राम्स को रन करना होता है। क्लियर। अब आइए दूसरा स्टेप है, अगर आपके सिस्टम में किसी भी कारणवश या फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। आपको एक URL, यहाँ पे URL मैंने दे रखा है लिंक, इस URL पे जाना है और यहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन पाइथन टर्टल के यूज से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको मैं क्लिक करके दिखाती हूँ इस लिंक पे, या ये सेकंड मेथड है बेटा, इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपका ये बाय डिफॉल्ट सेट है। यहाँ से आप चाहो तो इसे एक बार इसे सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से, जो आपका सिस्टम का, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, वहां से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा और यहाँ से हम फाइल को रन कर सकते हैं। रन करके जो भी मेरा आउटपुट आएगा आपका इस वाले स्क्रीन पे आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका बेटा, ये कोडिंग एरिया है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हम इसके आउटपुट को देखेंगे। तो ये 2 मैथड्स थे। पहला कि ऑफलाइन मोड में कैसे हम पाइथन टर्टल को रन कर सकते हैं, और दूसरा है ऑनलाइन मोड में। अगर हमने इंस्टॉल नहीं किया, किसी कारणवश अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मोड में भी इस URL पे जाकर आप पाइथन टर्टल को रन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब ये 2 मेथड मैंने डिस्कस कर दिया कि कैसे आप पाइथन को रन करोगे। यहाँ पे देख लो, इस चीज को लिखा हुआ है। और पाइथन फाइल जो भी हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। ठीक है, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में जाकर यहाँ पर कुछ भी आप, जो भी फाइल आप, जो भी प्रोग्रामिंग आपने लिखी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, और फाइल में जाके हम सेव एज करते हैं। तो ये जो सेव एज है बेटा, इसमें अगर सपोज मैंने नाम लिख दिया गोल्ड, ठीक है, तो इसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो इसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सेव एज अ टाइप पाइथन फाइल। तो इसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, .py। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप दे भी सकते हो वहां पे, नहीं तो आप चूंकि स्क्रिप्ट मोड पे सेव कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वो .py ही लेगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। पाइथन टर्टल जैसा कि हमने बताया भी था, और अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करा है तो अभी समझ लीजिए, कोई बहुत ऐसा लंबा चौड़ा चीज नहीं है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि पाइथन टर्टल का यूज करते हैं हम शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। प्रोग्राम के थ्रू आप एक प्रोग्रामर की तरह प्रोग्राम लिखकर, कोड लिखकर आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। पेंट में हम क्या करते थे, सिंपल सा आपको माउस की हेल्प से आप ड्रॉ करते थे शेप्स को, लेकिन यहाँ पर हम शेप्स को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड।
ठीक है। और यही कोड हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे होता है। टर्टल क्या है? तो टर्टल एक सिंपल पाइथन की लाइब्रेरी है जिसे कि हम क्या करते हैं, शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। यही यहाँ पे ये लाइन को लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और किस टाइप के शेप्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये डायमंड शेप है, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्टार है, और ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब देखिए कोडिंग एरिया क्या होता है। एक सेकेंड, मैं एक इस अलग से इस यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, इसको मैंने दूसरे टैब में ओपन कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगी थ्रू प्रैक्टिकल सारी चीजें, ताकि आपको जल्दी से अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। कोडिंग एरिया क्या है? इज द प्लेस वेयर वी राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राइंग शेप्स। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा? कोडिंग एरिया कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम स्क्रिप्ट मोड में बात करें तो यहाँ पर ये मेरा ये जो फाइल है स्क्रिप्ट मोड में, आप इसे हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। और यहाँ पे देखो, अगर आप टाइटल बार पे ऊपर ध्यान दोगे तो गोल नाम से हमने सेव किया था, एक्सटेंशन क्या ले रहा है? .py। ये ऑटोमेटिकली आप स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली .py एक्सटेंशन ले लेगा, ठीक है। ये क्या एरिया है बेटा? ये आपका क्या कहलाता है? कोडिंग एरिया। अब आ रही है हम, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रख भी सकते हो, नहीं तो अब बार बार जैसे ही प्रैक्टिस करोगे पाइथन टर्टल से शेप्स को ड्रॉ करोगे, ये चीज आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कोडिंग एरिया समझ में आ गया, जहाँ पे कि हम कोड को लिखते हैं। और स्क्रीन एरिया क्या है? is the place where we actually see the shape output that we draw using the instructions। कहने का मतलब है कि हमारा इस वाले ऑनलाइन मोड पे जाए तो ये मेरा कोडिंग एरिया है और ये मेरा स्क्रीन एरिया है, जहां पर कि आउटपुट आपका दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए टर्टल क्या है? टर्टल मेरा शेप्स है, ड्रॉ है, दैट वी सी इन द आइडियल ऑफ द स्क्रीन एरिया इज एक्चुअली द पेन। Using this pen movement, we can draw triangle, square, rectangle, star, etc. ठीक है। तो टर्टल क्या है? बेसिकली एक पेन है जिससे कि हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि there are 4 directions that a turtle can move। जो पेन है, जो टर्टल हम यूज कर रहे हैं, वो टर्टल या तो फॉरवर्ड आगे की ओर चल सकता है, या फिर बैकवर्ड या फिर पीछे की ओर चल सकता है। यहाँ पर फॉरवर्ड आप पूरा लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट में FD भी लिख सकते हो। बैकवर्ड के लिए आप पूरा लिख सकते हो, या फिर BK भी लिख सकते हो। BK का मतलब होता है बैकवर्ड, ठीक है। लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट टर्न लेगा। टर्टल का फेसिंग जिधर से भी होगा वो LT का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लेफ्ट के लिए यूज करते हैं, तो वो लेफ्ट टर्न ले लेगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है? यहाँ पर स्टेप्स, यहाँ पर ये क्या चलता है? स्टेप्स में चलता है। वैल्यूज FD फॉरवर्ड में वैल्यूज स्टेप्स के टर्म में गिवन होता है, लेकिन फॉरवर्ड, इस चीज को ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में जो भी हम अभी आगे यूज करेंगे वो स्टेप्स होता है। लेफ्ट और राइट टर्न में हम इसकी वैल्यूज डिग्री के फॉर्म में दी जाती है कि कितना डिग्री आपको टर्टल को मूव करना है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये बेसिक चीजें हैं, बस इसी से आपका पूरा पाइथन टर्टल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है ये हम अभी प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। बेसिकली मैंने बताया कि बैकवर्ड में यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि टर्टल पीछे की ओर, जहां भी टर्टल है वो वहां से बैकवर्ड चलेगा। किस ओर? कितने स्टेप्स चलेगा? 100 स्टेप्स। यहाँ पर और अगर लेफ्ट होता है तो ये डिग्री के टर्म में, इट मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के बीच में 90 गिवन है, इट मीन्स कि टर्टल कितना डिग्री का टर्न लेगा? 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगा। और यहाँ पर टर्टल 90 डिग्री राइट टर्न लेगा, ठीक है। इसके बाद FD हो गया आपका, ये सब मैंने आपको समझा दिया था। फॉरवर्ड के लिए यूज हो रहा है FD, बैकवर्ड के लिए BK, लेफ्ट के लिए LT और राइट के लिए RT। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये चीज ध्यान में रखो, 6 शेप ऑफ अ टर्टल। टर्टल के 6 शेप हो सकते हैं और एट अ टाइम आप इनमें से किसी भी शेप को यूज कर सकते हो। जैसे पहला शेप है मेरा एरो, दूसरा टर्टल, तीसरा सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। इस टाइप में आप क्या कर सकते हो? पेन को शेप दे सकते हो। पेन का जो शेप होता है हमारा, इन 6 में से कोई सा भी शेप आप देके ड्रॉ कर सकते हो शेप्स को, ठीक है।
चलो अब देखो, अब हमको एक छोटा सा आपको दिखाती हूँ कि कैसे टर्टल हमारा चलता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इस वाले को कॉपी करती हूँ, इसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C किया, और आपको यहाँ पे चल के और यहाँ पे दिखलाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे सबसे पहला जो लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट TURTLE, इम्पोर्ट टर्टल, ठीक है ना। ये लाइन तो हर एक प्रोग्रामिंग में मैंडेटरी है। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, टर्टल डॉट फॉरवर्ड 100। इट मीन्स कि जो टर्टल आएगा वो क्या करेगा, 100 स्टेप्स आगे चलेगा। तो ये तो कोडिंग एरिया में, ये हमारा स्क्रीन एरिया में दिखाई देगा ये। तो इसे रन करते हैं, देखो ये 100 स्टेप्स आगे चल गया ना। तो ये इस तरीके से टर्टल हम ड्रॉ शेप्स को ड्रॉ करते हैं। अभी एक एक करके अभी मैं सारा चीज डिस्कस करूंगी। ये तो फर्स्ट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सर्कल शेप, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं अभी आपको स्टेप्स वाइज समझाती हूँ। इम्पोर्ट टर्टल, जैसे यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल C किया और यहाँ पे लाके इस चीज को मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट टर्टल, ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये हर एक प्रोग्रामिंग में होगा, तो इसे रहने देना। और इसके बाद मैंने कंट्रोल V कर दिया। कोडिंग को सही कर देती हूँ जरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्टल डॉट शेप में मैंने क्या दे दिया है, सर्कल। तो ये जो सर्कल एरो दिख रहे हैं टर्टल के फॉर्म में यहाँ पे, अब वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और टर्टल डॉट राइट, इट मीन्स कि ये अब क्या करेगा, ये अपना राइट टर्न लेगा 60 डिग्री, और फिर क्या कितना मूव करेगा, 100 स्टेप्स आगे चलेगा, ठीक है ना। और टर्टल का जो फेस होता है बेटा, उसी डायरेक्शन से वो वहां से मूव करना स्टार्ट होता है। तो राइट, टर्टल का फेसिंग इस डायरेक्शन में है, तो राइट किधर आएगा आपका, इस साइड आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से वो राइट टर्न लेने के बाद 60 डिग्री राइट टर्न लेने के बाद कुछ इस तरीके से मूव करेगा। आइए रन करके देखते हैं। रन के लिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरो, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये देखो इस तरीके से टर्टल शेप आपने देखा कैसे चेंज हो गया। टर्न राइट, पहले हमने क्या किया, टर्टल को 60 डिग्री टर्न करवा दिया। तो यहाँ से 60 डिग्री टर्न करवाने के बाद हम उसको मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये क्या होता है कि पहला आपने जो लाइन लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहला काम इस प्रोग्रामिंग में हम क्या करें कि इसे हम क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री टर्न करवा दे रहे हैं राइट। और फिर हम क्या कर रहे हैं, 100 स्टेप्स आगे चलवा रहे हैं। तो टर्न करने के बाद ये क्या हुआ, 100 स्टेप्स आगे चल गया। अब देखो यहाँ पे राइट की जगह पे मैं अगर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूं RT राइट, और यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ FD, ठीक है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट में देखूं जूम करके, तो ठीक है। अब रन करते हैं, रन किया तो देखो हो रहा है ना, चीजों में कोई भी अंतर नहीं आया। शॉर्टकट की का यूज किया तो सेम वर्क करता है। आप चाहो तो इसका पूरा नाम लिख सकते हो, या फिर फॉरवर्ड के लिए हम FD लिखेंगे और राइट टर्न के लिए RT भी सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये सारा मैंने कोड यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आइए अब नेक्स्ट है, ये सर्कल शेप नहीं है, ये सर्कल यहाँ पे आएगा आपका कि सर्कल, वो टर्टल के शेप के लिए है। ट्रायंगुलर शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम ले लेते हैं। ट्रायंगुलर शेप के लिए जस्ट आपको शेप में ही चेंजेस करना है। जैसे देखो ट्रायंगुलर शेप के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ट्रायंगल लिखा हुआ है ना, ट्रायंगल लिख दो, TRIANGLE, ट्रायंगल, ओके। और फिर से रन करते हैं। अब देखो इसका ये शेप चेंज कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्लासिक लिख देते हैं। क्लासिक भी देख लो अब क्या होता है, CLASSIC, क्लासिक, और रन किया। देखो क्लासिक में ये शेप होता है। अब मैं सपोज मैं आपको टर्टल ही करके दिखाती हूँ, TURTLE। ये तो हुआ कि हम कितने
ये देखो टर्टल में आपका ये शेप आ जाता है। तो आप कोई सा भी 6 शेप में से कोई सा भी एक शेप लेके आप अपने पेन को एज अ टर्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ऐसे स्क्वायर अगर मैं करूँ तो स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा टर्टल, एरो करूँ तो एरो के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने यहाँ पे शेप यूज किया है, शेप कीवर्ड जो यूज हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है बेटा? ये हो रहा है आपके टर्टल के शेप के लिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो SQUARE, ठीक है, स्क्वायर यूज किया तो देखो अब ये क्या होगा, टर्टल का शेप स्क्वायर हो गया। तो आप इस तरीके से, मुझे सबसे अच्छा तो मुझे जो अच्छा लगता है वो टर्टल शेप ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे टर्टल ही रखूंगी। ड्रॉ अ ट्रायंगल, कैसे हम ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम पाइथन टर्टल कोडिंग के थ्रू। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम एक एक करके इन सारे शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट इज स्क्रिप्ट मोड और ये जो आपको ऑनलाइन कंपाइलर बताया यहाँ दोनों में। तो सबसे पहले मैं इसे, इस वाले पार्ट को क्या किया, मैंने कॉपी कर लिया, कोड को कॉपी कर लिया यहाँ से। आप चाहे तो देखिए, आप स्क्रीन को आइडियल रखा हुआ है, आप इसे कॉपी पे वीडियो को पॉज करके स्टेप्स इसको नोट कीजिए और इसे आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट मोड पे ले चलना है। और यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड में जाके कंट्रोल V कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया और इस तरीके से आपका ये क्या, ये प्रोग्राम होगा हमारा ड्रॉ ट्रायंगल, है ना, ड्रॉ ट्रायंगल। एक मिनट बेटा, ये ड्रॉ ट्रायंगल। अब इस चीज को हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल, और इसके बाद यहाँ देखिए ये ट्रायंगल, इसने आपका टर्टल आपके ट्रायंगल को ड्रॉ करके आपको दे रहा है। तो ये था, हमने स्क्रिप्ट मोड में किया। पाइथन, इसकी कोडिंग सिंपल है। यहाँ पर शेप्स में मैंने टर्टल का शेप ले लिया है, टर्टल शेप का होगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ट्रायंगल, क्लासिक, एरो, सर्कल, कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे सर्कल लिख के दिखाती हूँ तो ये क्या होगा, आपका जो टर्टल का शेप होगा वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड वेट, टर्टल CIRCLE, स्पेलिंग गलत लिख दिया था इस वजह से, ठीक है। यहाँ देखो तो ये सर्कल के शेप में आ गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी शेप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शेप ले लिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, टर्टल को फॉरवर्ड आगे की ओर 100 स्टेप्स मूव करवा रही हूँ। फिर टर्टल ने 100 स्टेप्स चलने के बाद कितना डिग्री से टर्न लिया, 120 डिग्री से ये रोटेट हो रहा है। और फिर रोटेट होने के बाद 100 स्टेप आगे चल रहा है। फिर वहां से 100 स्टेप चलने के बाद 120 डिग्री रोटेट होने के बाद, लेफ्ट रोटेट होने के बाद ये 100 स्टेप्स आगे चल रहा है। तो इस तरीके से लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा कि टर्टल पहले ट्रायंगल शेप ड्रॉ करने के लिए पहले 100 डिग्री जितना भी है स्टेप्स आगे चला, फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा, एक सर्टेन डिग्री से टर्न करने के बाद वो वापस अपना फेस को टर्न करेगा और नीचे की ओर बेस को टच करेगा। तो इस तरीके से आपको ये लॉजिक आपका ट्रायंगल ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है। आइए अब इसे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी रन करके देखते हैं। क्लियर, ऑनलाइन मोड वाले चलते हैं हम। यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये है हमारा ऑनलाइन मोड का। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस वाले ट्रायंगल वाले प्रोग्राम को, कोड को मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से रन करके देखते हैं। रन करने पे देखिए ये बिल्कुल सेम आपका यहाँ पर भी रन होगा। ये हमने स्क्रिप्ट मोड में किया था, ये ऑनलाइन मोड में किया है। एंड नेक्स्ट कौन सा शेप है, ड्रॉइंग अ स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके स्टेप्स को भी हम ले चलते हैं वहीं पे। दोनों मोड में हम देखेंगे करके, सो दैट कि जो बच्चे स्क्रिप्ट मोड में नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सुविधाजनक हो ये चीजें। और कहीं भी एरर आए तो वो वीडियो को देख के फटाफट अपने एरर को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में चलेंगे हम। यहाँ पर फिर से मैंने इस कोड को क्या किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अलाइनमेंट सही कर देती हूँ, ठीक है। ये टर्टल हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे रन में, रन मॉड्यूल, और यहाँ देखो ये इसने स्क्वायर को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिए हल्का सा, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ये आपको कौन सा शेप का प्रोग्रामिंग है,
ये स्क्वायर शेप का प्रोग्रामिंग है। ठीक है, कैसे स्क्वायर में सिंपल सा लॉजिक है कि जो चारों साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये क्या होगा, चारों साइड से देखो ये 100 स्टेप्स ही चल रहे हैं, इट मीन्स कि इसके साइड्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री होते हैं एंगल्स जो होता है स्क्वायर का, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न में 90 डिग्री है, इट मीन्स कि सारे एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री है और सारे साइड्स भी इक्वल है, 100 स्टेप्स हैं। तो ये है आपका लॉजिक स्क्वायर ड्रॉ करने का। क्लियर, पहला लाइन जो हमने इम्पोर्ट टर्टल लिखा है ये तो मैंडेटरी है, आपको टर्टल को यूज करने से पहले उसे इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। तो जो भी शेप आप ड्रॉ करेंगे, पहला लाइन आपका ये वाला लाइन होगा इम्पोर्ट टर्टल, इसके बाद आपके ये स्टेप्स यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करके बेटा अपना आप लॉजिकली खुद से इस चीज को आप करने की कोशिश करो, तभी आप आगे चीजें और भी इससे अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। इसे ऑनलाइन मोड में भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया मैंने और ये कर दिया रन। ये देखो, ये हो गया आपका स्क्वायर भी ड्रॉ। अब आइए, अब नेक्स्ट शेप में मेरा ड्रॉ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का भी यहाँ से कोडिंग कॉपी कर लेते हैं हम, टाइम ज्यादा आपका वेस्ट ना हो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल यहाँ से कंट्रोल V कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ भी फिर से अलाइनमेंट, थोड़े बहुत अलाइनमेंट्स हमें टेक्स्ट के ठीक करने पड़ेंगे, वो कर देती हूँ मैं, एक विदिन अ सेकेंड हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं बच्चा। यहाँ पे देखो हो गया, एक और रह गया है, इसे भी कर दिया। और इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, इम्पोर्ट टर्टल। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने स्मॉल लेटर का, स्मॉल केस का यूज किया तो आपको भी स्मॉल लेटर स्मॉल केस में ही लिखना है, आप कैपिटल में मत लिखना, क्योंकि पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी आपको फिलहाल यही समझना है कि जो जहां भी मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया तो आपको भी स्मॉल केस का ही यूज करना है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर दो साइड्स जो हैं आपको सेम मेजरमेंट के दिखेंगे। यहाँ देखो ये एक सेम के दिख रहे हैं ना, ये 100 है तो ये 100 है, ये 200 है तो ये 200 है, और आपके एंगल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं एक बार रन करके। ये हो गया आपका रेक्टेंगल ड्रॉ। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से फिर से इसे कॉपी पेस्ट लेते हैं और चलते हैं हम कहाँ, अपने ऑनलाइन मोड पे। एक बार इसे हम ऑनलाइन मोड, मैं दोनों मोड पे करवा रही हूँ बेटा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैम उसमें तो स्क्रिप्ट में हो गया, ऑनलाइन में तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको दोनों मोड पे करके दिखा रही हूँ। देखिए ये हो गया ना ड्रॉ, ये रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया हमने। और यहाँ से आप चाहो तो इसके प्रोग्राम को लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा क्या है, ड्राइंग अ स्टार। स्टार को ड्रॉ करने का है, तो स्टार को भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं और हमने क्या किया, इसे कंट्रोल V कर दिया अलाइनमेंट सही करके, और इसे रन करेंगे। अलाइनमेंट 1 मिनट रुकिए, बस आपको अलाइनमेंट में सही कर देती हूँ इसका। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे बच्चे 6 क्लास के बहुतों ने करा भी होगा, ये देख के खुश हो जाएंगे कि चलो इस टाइप की प्रैक्टिसेस उन्हें दोबारा से करने को मिल रहे हैं। तो देखो ये स्टार ड्रॉ करने का कोड है, ये कैसे हम करेंगे। टर्टल को मूव करवाया, लेफ्ट रोटेट करवा रहे हैं, फिर उस 100 स्टेप्स तक चलवा रहे हैं, फिर लेफ्ट टर्न करवाया, फिर मूव करवाया। इस तरीके से हमें टेप्स जो स्टार का शेप ड्रॉ करने के लिए ये कोडिंग लॉजिक के थ्रू हमने रन किया। ठीक है, रन मॉड्यूल में जाएंगे। देखो ये हो गया आपका स्टार। कितने साइड्स है, 1 2 3 4 और ये 5। ये तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड 1 2 3 4 और ये 5 स्टेप्स। इट मीन्स कि ये 5 टाइम्स 5
टाइम्स ये चल रहा है और रोटेट कितना हो रहा है 1 2 3 और ये 4 चार बार रोटेट होके 5 बार चल रहा है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है और 4 बार रोटेट होके ये कौन सा शेप को ड्रॉ कर रहा है, ये स्टार शेप को ड्रॉ कर रहा है। ऑनलाइन मोड पे भी चलते हैं। ऑनलाइन मोड पे जाने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे और इस वाले यूआरएल पे आने के बाद मैं आपको Ctrl+V कर देती हूँ कोड को और रन करवा के दिखाती हूँ। देखिए ठीक है, ये स्टार ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से हमने स्टार भी ड्रॉ कर लिया। अगर आपको लिखना है प्रोग्राम को, ये देखो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। अब नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग हेक्सागोन। इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मैंने सारी कोडिंग को क्या किया, कर लिया कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी यहाँ पाइथन पे और यहाँ ले लेंगे, इसे हम कर देंगे Ctrl+V, पेस्ट कर दिया मैंने ड्राइंग हेक्सागोन के लिए और इसे रन करेंगे। रन मॉड्यूल और यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम यहाँ पर ठीक कर देंगे। और एक चीज और बेटा, अलाइनमेंट्स, ये जो होता है ना इंडेंटेशन मतलब कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट देखो सबका सेम है, यहाँ पे स्पेस मत देना। अगर आपने गलती से ऐसे कर दिया ना और रन करोगे ना आपका एरर आएगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम रखना, ठीक है। देखो ये सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, कोई भी स्पेस नहीं है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना है। एक स्क्रीन में मैं ला देती हूँ, इसके साइज को कम करके थोड़ा सा 29 अप्लाई और ओके। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका ड्राइंग हेक्सागोन का स्टेप्स है, कोड है। इसे रन करके देखते हैं कैसा किस टाइप का ड्रॉ कर रहा है। ये देखो ये हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा है। और आइए अब इसे हम कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन मोड में भी एक बार करके देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने, इसे हटा दिया और Ctrl+V किया और यहां से करते हैं रन। ये देखो हो रहा है ना, इस तरीके से इसने हेक्सागोन को ड्रॉ कर दिया। तो ये कुछ थे बेटा शेप्स ड्रॉ। आपको ये सारी चीजें क्या करनी है बेटा, आपको अपने कंप्यूटर की नोटबुक में ही करनी है प्रोग्रामिंग ये सारे। और ये जो आपका पीडीएफ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ में हॉलीडे होमवर्क में भी मिलेगा। तो ये आपको कंप्यूटर की नोटबुक में नोट भी करना है और इस चीज को समझना है, 2 बार 4 बार सेल्फ रीड करना है। और सारे जितने भी शेप्स मैंने ड्रॉ करने और ये सारा ये जो एरो शेप्स कैसे लाएंगे, ये सारे स्टेप्स को लिखना है और साथ में आपको रन करवाना है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय।